हेलो बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे एचसीबी के एक्सरसाइजेस से। हम देख रहे हैं चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और मेरा नाम है केविन डैनियल। मेरा ऑल इंडिया रैंक था 92 जेई 2012 में। एंड एडी हैप की तरफ से मैं तुम्हें ये सॉल्यूशंस लेके आ रहा हूँ। तो चलो देखते हैं। ठीक है, मस्कीटो नेट ओवर 7 feet क्रॉस 4 feet बेड is 3 feet high. Is 3 feet high. A net has a hole at one corner of the bed through which a mosquito enters the net. It flies and sits at the diagonally opposite upper corner of the net. Find the magnitude of the displacement of the mosquito. Okay? Taking the hole as the origin, the length of the bed as the x-axis, width as y-axis, and vertically up as the z-axis. Write the components of the displacement vector. तो इसको मतलब थोड़ा सा एक बार ड्रॉ करके देखते हैं ये क्या लेंथ वगैरह क्या है इसका। तो मैं बेड को ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेड। ठीक है, और लंबा लेंथ, नॉर्मली अपना लंबा लेंथ को लेंथ बोलते हैं, छोटा वाले को टिपिकली ब्रेथ बोलते हैं। तो ये हो गया 7 feet, ये है लेंथ, और ये है 4 feet अपना ब्रेथ। ठीक है, अब इसके ऊपर मस्कीटो नेट डाला है। ठीक है, तो मस्कीटो नेट जो है उसका हाइट है 3 feet। तो ये जो ब्लू लाइंस बना रहा हूं ये मस्कीटो नेट का बाउंड्री को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये अपना मस्कीटो नेट है और इसका हाइट है 3 feet। ठीक है, और अब बोला है कि मस्कीटो एंटर्स फ्रॉम वन होल एंड सिट्स एट द डायगोनली ऑपोजिट अपर कॉर्नर। तो मान लो कि ये है वो फाइनल अपर कॉर्नर जहाँ पे मस्कीटो आके रेस्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज द फिनिशिंग पॉइंट, फाइनल जहाँ पे मस्कीटो आके रुक गया। ठीक है, तो उसके डायगनली ऑपोजिट, डायगनल मतलब पूरा बॉडी के ऑपोजिट, तो ये नहीं हो गया। ठीक है, डायगनली ऑपोजिट ये वाला पॉइंट हो जाए, यहाँ से मस्कीटो अंदर आ रहा है। और मस्कीटो कैसे उड़ रहा है वो एक्चुअली उससे फर्क पड़ता नहीं है। मस्कीटो हो सकता है कि है ना ऐसा घूम घूम के है ना इधर उधर जाके अल्टीमेटली आके यहाँ बैठेगा, बट हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बस स्टार्ट से फिनिश वाला वेक्टर ही चाहिए, बस ये है अपना डिस्प्लेसमेंट। ये है अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अब ये एक इम्पोर्टेंट सा थियरी है। सबको सादा पाइथागोरस थ्योरम तो आता है, बट मैं तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम 3 डायमेंशंस में कैसे लगाना है वो एक बार बता देता हूँ। तो वो एक बार देख के फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ। तो पाइथागोरस, आई होप स्पेलिंग सही हो, बट पाइथागोरस थ्योरम इन 3D। ठीक है, तो ये देखो कैसे लगाना है। तो जैसे अब अगर तुम्हें कोई भी एक क्यूबॉइड दिया है जिसका लेंथ पता है, ब्रेथ पता है और हाइट पता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो तुम उसका बॉडी डायगोनल का लेंथ कैसे निकालोगे या कितना होगा उसके बॉडी डायगोनल का लेंथ। ठीक है, वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली तो बात यह है कि यार 2D में क्या होता है वो एक बार फिर से देख लो। 2D में ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ पता है और ब्रेथ पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से रेक्टेंगल का डायगोनल हो जाता है रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। अब इस केस में क्या हो जाता है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले ये बेस जो है, बेस के अलोंग एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, बेस के अलोंग। अब ये तो ब्रेथ था और ये तो लेंथ है, तो बेस वाले डायगोनल का मैग्नीट्यूड हो जाएगा
बेस वाले डायगोनल का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, सादा सा पाइथागोरस थ्योरम के कारण। अब बेस इतना है और इस तरफ अब अपना हाइट h है, तो अब ये जो अपना रिजल्ट जो डायगोनल है पूरे बॉडी का डायगोनल, तो देख सकते हो कि फिर से एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इस वाइट वाले डायगोनल के साथ और ये हाइट के साथ। ठीक है, तो ये इसका जो अब लेंथ होगा ना वो क्या होगा, वो इसका स्क्वायर मतलब रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। बट अब जब तुम रूट का स्क्वायर लोगे तो वो रूट वगैरह हट जाएगा और रूट का स्क्वायर लेने के बाद ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, सो लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, स्क्वायर ले लिया तो रूट हट गया, तो वो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर और फिर उसको जोड़ दोगे तो प्लस हाइट स्क्वायर भी आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ अ बॉडी डायगोनल, देखो फर्क क्या है, ऑलमोस्ट वैसे ही है, पाइथागोरस थ्योरम की तरह ही है, बस वहां पे सिर्फ लेंथ और ब्रेथ था तो फॉर्मूला में रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर रह गया। यहाँ पे लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है, जिसके कारण फॉर्मूला हो गया रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस सवाल में जब वापस आएंगे तो इसका अब लेंथ कितना हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला है, वाइट में लिख लेता हूं, फॉर्मूला है रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा रिजल्ट। और ये कितना है, रूट 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसको सॉल्व करके देखते हैं तो ये आ जाएगा रूट 49 प्लस 4 स्क्वायर है 16 प्लस 3 स्क्वायर है 9, ये तो मिलके 25 होता है एंड 49 प्लस 25 64 हो जाएगा एंड रूट 64 है 8, तो सब कुछ फीट में था तो ये आंसर भी 8 फीट आ जाएगा। 8 फीट हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 8 फीट हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। और वो पूछ रहा है कि इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कितना था लेंथ के अलोंग। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कितना था लेंथ के अलोंग। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, उसको हम एक लेंथ वाले वेक्टर में बांट सकते हैं कि, है ना, जैसे यहां से या जाना को तुम 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हो। डायरेक्टली उड़ के जाने की जगह तुम बोल सकते हो कि पहले मैं लेंथ के अलोंग चलूंगा 7 फीट, है ना। तुम सोचो अगर अगर मस्कीटो नहीं था, एंट था, तो एंट सिर्फ है ना, सिर्फ नेट पे चल सकता है, तो एंट वो फिनिशिंग पॉइंट तक कैसे जाता था, वो एक लेंथ के अलोंग 7 फीट चलता था और फिर वो इस ब्रेथ के लॉन्ग 4 फीट चलता था और फिर वो हाइट के लॉन्ग 3 फीट ऊपर चलता था। तो ये हो गया एंट का मोशन। अब एंट का डिस्प्लेसमेंट मानते हो अभी भी सेम है, ये कुल मिलके जो भी स्टार्ट से फिनिश जो ग्रीन वेक्टर जा रहा है वो इन 3 वेक्टर का ही तो सम है ना। पॉलीगन लॉ से जब तुम इन 3 वेक्टर्स को ऐड करोगे तो ये तो हेड टू टेल सब जॉइंट है, इनको ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, अवेलेबल टेल से अवेलेबल हेड तक, ये आएगा रिजल्ट। तो ये डिस्प्लेसमेंट इन तीनों के बराबर ही है। ये 3 हो गए डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट मतलब होता है पार्ट। तो ये जो मस्कीटो जो भी मोशन कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो भी कर रहा है, उसके 3 पार्ट है। एक हो गया वो लेंथ के लॉन्ग मूव कर रहा है कुल मिलके कितना 7 फीट, एक हो गया वो ब्रेथ के लॉन्ग मूव कर रहा है कुल मिलके कितना 4 फीट, और एक हो गया जो हाइट के लॉन्ग मूव कर रहा है कुल मिलके कितना 3 फीट। तो जब सवाल पूछ रहा है टेक द होल एज द ओरिजिन, ये अपना होल ओरिजिन है, एंड टेक द लेंथ ऑफ द बेड एज द एक्स एक्सिस, तो एक्चुअली हमने जो ये ड्रॉ किया वही अपना एक्स एक्सिस हो गया। तो किस कलर में, शायद लाल यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिन, ठीक है, और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये जब यहां से वहां जा रहा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मूव कर रहा है,
एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या कंपोनेंट है पहला पार्ट में 7 फीट। फिर वो करने के बाद वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना मोशन है, ठीक है, ये और ये बराबर है, वाई एक्सिस के लॉन्ग उसका मोशन है, कंपोनेंट है 4 फीट, ठीक है। तो वाई के डायरेक्शन ब्रेथ के लॉन्ग 4 फीट मूव कर रहा है, एंड फिर अल्टीमेटली ऊपर कितना जा रहा है, जेड के लॉन्ग कितना मूव कर रहा है 3 फीट। तो ये हो गए, ठीक है, शायद मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे झुक रहा हूँ, ठीक है। तो ये 7 फीट, 4 फीट और 3 फीट, ये हो गया अपना मस्कीटो का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक और बार फिर से, शायद ये मैं ब्लॉक कर रहा था तो वापस इधर लिख लेता हूँ। एक्स एक्सिस के लॉन्ग 7 फीट, फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करते वक्त, है ना, ब्रेथ, बेड के ब्रेथ के लॉन्ग मूव करते वक्त 4 फीट, और जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करते वक्त 3 फीट। ये हो गए इस डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स। और अगर इसी डिस्प्लेसमेंट को तुम वैसे आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में लिखोगे ना, तो 7 फीट एक्स एक्सिस के लॉन्ग को बोलते हैं 7 आई कैप, 7 फीट आई कैप लिख सकते हो। और 4 फीट वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करने को बोलते हैं 4 फीट जे कैप, जे कैप मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। एंड 3 फीट जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करने को बोलते हैं 3 फीट के कैप। तो ये है एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, 7 फीट आई कैप, 4 फीट जे कैप, 3 फीट के कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछेंगे तो ये एक तरीका हो गया उसको लिखने का, एक बार एक्सिस वगैरह सब डिफाइन हो गया। फिलहाल एचसीडी ने सिर्फ 743 बोला है, वो सिर्फ कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा था, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, होप ये तुम्हें समझ में आ गया, और होप ये भी तुम याद रखोगे पाइथागोरस थ्योरम इन 3D, कैसे तुम एक क्यूबॉइड का डायगोनल निकाल सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.